हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट बलजीत। स्वागत है आपका मेरे न्यू यूट्यूब वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से मैंने एक फेसबुक ग्रुप के अंदर में गया, वहां पे मैंने कस्टमर से बात की और एक क्रैक है डील है वो क्रैक की और उसमें मुझे $40 की अर्निंग हुई। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो भी हो सकती है, प्लस इस वीडियो से आपको बहुत सारे आइडिया भी आ सकते हैं कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका वर्क करने का जो प्रोफाइल है वो मेरे से डिफरेंट हो, लेकिन मेथड सेम रहेगा। तो इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। प्लस इस वीडियो में मैं आपको शो करूंगा कि उस क्लाइंट के अलावा मैंने और कौन कौन से क्लाइंट हैं जिनके साथ मैंने काम करना अब स्टार्ट कर दिया है, और या फिर मैं अगर काम कर रहा हूं तो किस तरीके से उनसे जो डील है अब ले रहा हूं। आप गाइस ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन सोशल मीडिया से जो डील क्रैक हो रही है वो अपवर्क और फाइबर से भी ज़्यादा अच्छी है। तो ये प्रोसेस मैं आगे चल के और भी वीडियोस बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। प्लस जैसे जैसे मेरी वहाँ से इनकम आनी स्टार्ट होती रहेगी, मैं आपको कंटिन्यूसली वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा कि अब कौन सा मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया और कितने डॉलर अर्न किए, ताकि आपको प्रॉपर इस चीज़ की नॉलेज होती रहे कि सोशल मीडिया से भी आप एक अच्छी अर्निंग है वो कर सकते हो। तो गाइज, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेपैल का अपना जो $40 का पेज है वो ओपन कर रखा है। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये पेपैल के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने $40 अर्न किया है। 2 नवंबर को ये मुझे ऑर्डर मिला था, आज 5 नवंबर है, तो 3 दिन पहले की बात है। तो ये जो अर्निंग मुझे आई है ये फेसबुक से आई हुई है, फेसबुक ग्रुप से आई हुई है। तो ये बात है सुबह के 3:30-4 बजे की कि जस्ट मैं उठा और मैंने देखा कि वहाँ पे एक भाई साहब है जो कि मैंने फेसबुक के ग्रुप्स ओपन कर रखे हैं, उनके अंदर ये एक कोई रिक्वेस्ट उन्होंने पोस्ट की थी। तो मैंने उनके साथ बात करनी स्टार्ट की। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस भाई साहब के साथ जो मेरी बात है वो हुई थी वो कौन सी थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि ये जो पोस्ट था मुझे किस ग्रुप से मिला था। तो ये पोस्ट जो मुझे मिला था ये मिला था मुझे वर्डप्रेस हेल्प एंड सपोर्ट ग्रुप से। तो ये वर्डप्रेस हेल्प एंड सपोर्ट ग्रुप है, बेसिकली ये WP फिक्सिट कंपनी वालों का है। WP फिक्सिट जो कि एक ऐसी मतलब बहुत ही वेल नोन और बहुत ही एक अच्छी कंपनी है जो कि वर्डप्रेस की सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। तो इसकी ये 2009 से काम कर रहे हैं, तो इनका नाम जो आज इस फील्ड में बहुत ऊपर आता है, ठीक है। लेकिन ये क्लाइंट इनकी वेबसाइट के ऊपर गया और इनके साथ इन्होंने बात की और इसने इनकी सर्विस को परचेज़ किया, लेकिन इनसे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। तो ये एक ऑनरेबल और एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने ये इशू सॉल्व नहीं कर पाई, उस इशू को मैंने 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया। इसका लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस क्लाइंट के साथ जैसे ही मैंने बात करनी वहाँ पे शुरू की, तो इन्होंने बोला कि मुझे आप मैं आपको पर्सनल DM करता हूँ, मैं आपके डायरेक्ट मैसेज करता हूँ। तो मेरी डायरेक्ट मैसेजिंग में बात शुरू हुई, तो इसने लिखा हाय बलजीत, डू यू हैव ए मोमेंट। तो मैंने यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स किया, ठीक है। तो ये बात है सुबह की, आप देख सकते हो 4:30 बजे की, 3:30 की नहीं सॉरी 4:30 बजे की, ठीक है। तो मंडे के दिन 4:25 मॉर्निंग में तो मैंने इनसे बात करनी शुरू की। तो इसने फर्स्ट अपना वही चीज़ मुझे बताई जिस चीज़ के लिए ये फ्रस्ट्रेट था, कि ये कह रहा है कि लास्ट 6 आवर से मैं लगा हूँ लेकिन मेरे से ये प्रॉब्लम है वो फिक्स नहीं हो पा रही है। तो मैंने इनको अपना थोड़ा सा इंट्रो दिया कि मैं कौन हूँ, और मैंने अपना यहाँ पे फाइवर का प्रोफाइल है वो इनको शो कर दिया। तो ये बंदे ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसने एक चीज़ जो यहाँ पे बोली जिसको सुनकर मुझे लगा कि वाह, अब तो ये काम मुझे करना ही है। $40 नहीं, लेकिन इन्होंने जो यहाँ पे मेंशन किया ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी चैलेंजेबल हो गई। इन्होंने लिखा आई एम हैप्पी टू पे यू, आई विल पे यू 40 विच इज़ वट आई वुड हैव पे टू WP फिक्सिट। तो ये बोल रहा है कि मैं वही $40 आपको पे कर दूंगा जो मैंने WP फिक्सिट को किए थे कि ये इशू फिक्स करने के लिए, लेकिन उन्होंने इनको रिफंड कर दिया क्योंकि उनसे ये इशू सॉल्व हो ही नहीं पाया। तो चलिए, यहाँ तक इन्होंने अपनी जर्नी बता दी कि इनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं पाई। तो मैंने यहाँ पे इनसे पूछा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें एनी डेस्क वगैरह है, तो इन्होंने सब कुछ मुझे बताया और अपनी ID दे दी। तो मैंने इनसे बोला कि आप मुझे अपनी लॉगिन एक्सेस दे दीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा किस तरीके से करना है। तो मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ को समझना शुरू किया और उसके अकॉर्डिंग इनसे बात करनी स्टार्ट की। तो आप देख सकते हो कि कितनी लंबी चैट हमारी यहाँ पे चली। मैंने हर एक चीज़ को जैसे चेंज करता तो इनको बताता, गाइड करता, ये बोलते नहीं नहीं इससे भी नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है। लेकिन गाइज, सोल्यूशन कभी भी आपको वन टिप पे नहीं मिलता है। ये नहीं है कि आपने खाली डायरेक्ट वहाँ पे हाथ रखा और सोल्यूशन आपका सामने आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने बहुत सारे कोडिंग वगैरह इनकी चेक की, बहुत सारी वो चीज़ें थी बैकएंड पे चेक की। तो मैं धीरे धीरे उस चीज़ को फिगर आउट कर रहा था कि एक्चुअल में डाटा जा कहाँ रहा है। एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम थी कि जो पेपैल था
वो पेमेंट ले रहा था, लेकिन जो बैक यूआरएल थी उनसे इनको जो रिक्वेस्ट है वो आ नहीं रही थी, और इनका जो स्टेटस था ऑर्डर का वो पेंडिंग छूटे जा रहा था। लाइक कि क्लाइंट पेमेंट भी कर रहा है लेकिन उसको ऑर्डर भी रिसीव नहीं हो पा रहा था। तो ये थी इनकी मेन इशू। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी सर्च किया, कुछ गूगल पे भी किया। तो धीरे धीरे इस चीज़ को मैंने जो है फिगर आउट कर लिया कि ये चीज़ कहाँ पे है। तो मैंने जैसे इनको पहले कुछ यहाँ पे इनके अंदर चेंज करके दिया, फिर इन्होंने बोला कि हाँ मैंने ये चेंज कर दिया है। तो फिर मैंने बोला ठीक है अब और मत चेंज करना। तो लास्ट में मैंने जब ये काम कर ही रहा था तो इसने बोला कि अभी भी रिज़ल्ट वैसा है। तो मुझे पता चला कि उसने जो WP रॉकेट है वो यूज़ किया है, उसके अंदर उसने अपनी जावास्क्रिप्ट को भी ब्लॉक कर रखा था। तो मैंने यहाँ पे उनको बताया कि आप एक बार WP रॉकेट है उसको डीएक्टिवेट कर लीजिए, फिर कर लीजिए, तो उससे उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये मेरा जो शक था वो अब कन्फर्म हो चुका था कि अब WP रॉकेट के अंदर ही प्रॉब्लम है। तो WP रॉकेट प्लगइन को मैंने ये बोल रहे थे कि मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ, उसके बिना काम नहीं करना चाहता। तो फिर मैंने WP रॉकेट के अंदर देखा तो वहाँ पे लिखा था मैंने उनको बताया कि यू हैव सेट ए डिले जावास्क्रिप्ट ऑप्शन इन WP रॉकेट। तो उससे होता क्या है कि जो ऑर्डर की रिक्वेस्ट वहाँ से वापस आती है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट जो थी वहाँ पे आके अपडेट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हेडर और फुटर से जावास्क्रिप्ट को इन भाई साहब ने कर रखा था ब्लॉक। तो जो ऑटो प्रोसेस था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उस ऑटो प्रोसेस के लिए उसकी जावास्क्रिप्ट की जो वहाँ पे ऑप्शन थी उसको अनटिक कर दिया, और जैसे अनटिक किया तो उसने मुझे जो मैसेज किया वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कि उसको पूरा का पूरा वो उछल कूद करने लगा। उसने कहा वेल द पेमेंट इज़ कन्फर्म्ड, फक मैन, थैंक यू, प्लीज़ सेंड मी इनवॉइस ऑफ 40, कि आप जल्दी से मुझे इनवॉइस भेजो 40 की, मैं आपको पैसे भेजता हूँ कि आपने जो मेरी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर दी। तो जैसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई उसने मुझे पेमेंट कर दी, लेकिन सिर्फ ये खाली एक $40 की पेमेंट नहीं थी गाइस। इसके बाद इस बंदे का जो मैंने चीज़ें जो मेरी इसके साथ हुई, इसने मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया, प्लस इस बंदे ने मुझे एक हैंड टू हैंड टास्क दिया कि आप अगर मेरी ये भी एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो वो चीज़ें मैं उसके लिए भी आप जो मेरे से अमाउंट चाहते हो वो ले सकते हो। तो वो टास्क भी जो इन्होंने मुझे आगे दिया मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट में, और जिसकी आज मैंने इसको अपडेट भी किया कि हाँ यस कि मैं अब टेस्टिंग कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। उसने बोला ठीक है, मेजर प्रेशर, मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन ग्रेट कि आप जल्दी से इस चीज़ को कर दो। तो वो मेरे साथ एक लॉन्ग टाइम तक काम करने के लिए रेडी है, और वो चाहता है कि अब आगे आने वाले सारे ऑर्डर हैं वो मैं आप ही से करवाऊँ, क्योंकि मैंने उनकी ऐसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जो कि नंबर 1 कंपनी जो कि WP फिक्सेट है वो भी उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। तो ये था मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस, और इनके साथ कर दिया। ऐसे एक और एग्जांपल है जो मैं आपको दिखा देता हूँ जिनके साथ। हाँ लेकिन गाइस उससे पहले जो मैं एक आध चीज़ आपके साथ शेयर करना भूल गया, वो थी कि अब कभी भी किसी क्लाइंट से पहले पेमेंट की बात मत करना, ना ही आप, क्योंकि ये जो वर्डप्रेस की कम्युनिटी होती है ना, ये ऑर्डर मैंने इससे पिक किया था। तो ये जो वर्डप्रेस के सपोर्ट के जो जितने भी वर्डप्रेस वूकॉमर्स या फिर आपके रिलेटेड फील्ड से कोई जितने सपोर्ट फॉर्म बने हुए हैं, सॉरी ये ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप यहीं पे सपोर्ट दोगे और बिल्कुल फ्री में दोगे। तो आपने ऐसा ही करना है, उनको जो सपोर्ट करना है यहाँ पे कमेंट में करना है और बिल्कुल फ्री में करना है। आपने ये नहीं पेस्ट करना है कि ये फला मेरी आईडी, आप वहाँ पे जाओ मैं आपको वहाँ सपोर्ट करूँगा, आप उनको आउटपुट यहीं पे दोगे। तो मैंने भी ऐसा किया था कि उनको यहीं पे सपोर्ट दिया, उनको कुछ गाइड करने की कोशिश की। जब उनको लगा कि मैं उनके ट्रैक को पकड़ पा रहा हूँ, उनकी प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूँ, देन वो खुद ही क्लाइंट आपको बोलेगा कि हाँ मैं आपसे पर्सनल मैसेज में बात करता हूँ। और ये चीज़ मैं एक बार नहीं, अब मुझे ये समझ में आ गई, मैं बार बार हो रही है मेरे साथ। और मैं वो चीज़ दिखा भी देता हूँ कि इस क्लाइंट के बाद, इनिशियली इस क्लाइंट के बाद एक और क्लाइंट है जो बैक टू बैक मेरे साथ इस चीज़ में ऐड हो चुके हैं और जिनका प्रोजेक्ट भी मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो मैं ये सारे प्रोजेक्ट के लिए आप देख सकते हैं, इसको भी इस क्लाइंट को भी बहुत लंबी चैट मेरी चली। लेकिन एक चीज़ यहाँ भी आप नोट कर लेना है कि इसके लिए जो आपके अंदर जरा भी आलस या फिर आप जरा भी ये मत सोचिएगा कि किस टाइम मुझे हेल्प करनी है। तो इस क्लाइंट के साथ जब मैंने बात की, वो भी मैं बता देता हूँ कि मैंने कितने बजे बात की। जो स्टार्टिंग हुई, हाय बलजीत हाउ आर यू, तो ये मॉर्निंग के 3:30 बजे का टाइम था बुधवार के। तो वो सोमवार की बात है, ये बुधवार की बात है, ठीक है। तो ये मतलब उसके एक दिन बाद मैंने फिर से एक क्लाइंट के साथ जो है वो मुझे पर्सनल मेरे DM में आ गया। तो इनके साथ हुई, मैंने इनकी एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया बिना पैसे लिए हुए। और अब इनको मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट पैदा हो गया कि ये बंदा है वो राइट पर्सन है उसके करने के लिए। इन्होंने एक मुझे कस्टम प्लगइन बनाने का ऑर्डर दिया है,
और एक ये इन्होंने मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर कस्टमाइजेशन करने का ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर वो ऑर्डर आपने कहाँ लिया है, कितने का लिया, आप मुझे दिखा दीजिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा अगेन कि मैं किसी भी क्लाइंट से एडवांस में पेमेंट मांगने के लिए ना ही तो खुद कभी कोशिश करता हूँ, ना ही आप करना। क्योंकि अगर आप क्लाइंट से पहले पेमेंट मांगोगे जब आप इस तरीके से सोशल मीडिया पे ऑर्डर ले रहे हो, तो उसका जो ट्रस्ट है थोड़ा सा वो डाउट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको लगेगा कि पता नहीं ये बंदा रिफंड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो आप उसको पहले वैल्यूज़ देने की कोशिश करिए, ट्रस्ट पैदा कीजिए। क्योंकि के साथ मैंने पेमेंट की डील कर ली है कि मैं आपसे इतने पैसे लूँगा, लेकिन कब लूँगा, जब मैं आपका प्रोडक्ट आपको हैंड ओवर करूँगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट करके आपके दूंगा। तब ये हैंड टू हैंड पेमेंट करेंगे और उसको चेक करने के बाद कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपने भी अपने क्लाइंट का पहले ट्रस्ट जीतना है, ट्रस्ट पैदा करना है, फिर उनको आपने जो चीज़ें करके देनी है उससे आपके साथ उनकी अच्छी रिलेशनशिप बॉन्डिंग बननी चाहिए। देन वो परमानेंट क्लाइंट आपका हो जाएगा, फिर आपको इधर उधर जाके डेली क्लाइंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होपफुल आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा और आपको आइडिया मिल चुका होगा। तो आपने करना क्या है, फेसबुक पे जाना है, अपने फील्ड से रिलेटेड जितने मैक्सिमम ग्रुप है वो आपने जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हो उनको आपने ज्वाइन करना है। और इस तरीके से जो रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे ये मांग रहा है, अभी तक इस यहाँ पे किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, माई ई-कॉमर्स साइट हैव डिफिकल्टी विद इंपोर्टिंग द ड्रॉप शिपिंग CSV फाइल। आप जानते हो कि ये चीज़ कैसे हो सकती है, तो इनको हेल्प करना यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। 5-7 मिनट के बाद देखना ये बंदा खुद ही आपके DM में आ जाएगा। या फिर आप जैसे 2-4 चीज़ें आपने यहाँ पे रिप्लाई किए तो उसको लगेगा कि आप उनकी बात को कैच कर पा रहे हो। फिर आपने थोड़ा सा डिले हो गया, आपने बात नहीं की, तो वो आपको डायरेक्ट मैसेज करके पूछेगा कि सर कहाँ हो, क्या हो गया, आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से भी आप अपनी जो क्लाइंट है वो एक एक करके आप सोशल मीडिया से अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो ये मेरी सिर्फ आप लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन और मोटिवेशनल वीडियो थी। तो आगे जितने भी ऑर्डर मेरे अभी चल रहे हैं, जब सोशल मीडिया से मैं और लीड गेन करूंगा तो उन सभी की वीडियोस भी मैं आपको बनाऊंगा। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।